हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। आप किसी को कहीं भी कोई गैदरिंग है या कहीं कोई किसी टॉपिक पे बात चल रही तो वहाँ पे फीमेल्स भी आजकल इस बारे में बात करती हैं। कोई सामूहिक कार्यक्रम है, वहाँ पर भी अगर कोई स्पीच वगैरह चल रहा है तो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने की बात भी आती है। इस पर अदर चर्चाएं भी होती हैं, कई मामलों पर इस पर नेगेटिव भी बातें होती हैं। बट ये वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली जो सुना जाता है वुमेन एम्पावरमेंट की बात, उसमें कपड़े पे आके बात रुक जाती है कि महिलाओं को, लड़कियों को, फीमेल्स को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहनना चाहते हैं। कई बार वुमेन एम्पावरमेंट की बातों का चर्चा उनके कम कपड़े, ज़्यादा कपड़े, यहीं पे आकर के ऐसा लगता है कि सारा वुमेन एम्पावरमेंट जो है यहीं पे आके स्टक हो गया है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, दिस इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट। बट किस तरह का कपड़ा पहना जाए, इस पर मैं फ़िलहाल इस यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन कपड़े पहनने की आज़ादी ही पावर है। बड़ा मतलब मुझे बोलने में अटपटा सा लग रहा है कि कपड़े पहनने की, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये आज़ादी क्या? होल वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। आपको सिर्फ क्या कपड़े पहनने की ही आज़ादी चाहिए कि कैसे कपड़े पहनने हैं? बाकी कुछ है? पावर पाने के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं कि नहीं है? मुझे जो लगता है, जो फीमेल्स के लिए बातें होती हैं कि फीमेल्स की मतलब वंडर वुमन का कॉन्सेप्ट आता है। मैं कहती हूँ आप वंडर वुमन के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाओ। दिस इज़ ऑल्सो द पावर फॉर वुमन। आपको इसको इस क्राइटेरिया जो आपके लिए बनाया गया है, इससे भी आज़ाद कर दिया जाए। कपड़े पहनना बहुत छोटी सी बात आती है, उसका डिस्कशन, उससे रिलेटेड पावर जो आप चाहते हो या हमें जो पावर मिलना चाहिए, ऐसे 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 आइडियलिस्टिक बातें करके फीमेल्स को इतनी सारी बोझ के नीचे दबा देना, उससे फ्री कर दिया जाए, ये एम्पावरमेंट के अंदर आता है। एक माँ मतलब इंसान से हट के जितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं पॉजिटिव वाले, उस पॉजिटिविटी के भार के तले दबाना छोड़ दिया जाए। माँ तो माँ है, वो तो ये कर ही नहीं सकती, उसे तो ये ही करना है, इस चीज़ से उसको फ्री कर दिया जाए। जो माँ जॉब करती है, वो जो साड़ी नहीं पहनती, जिसका आंचल ही नहीं है, वो अपने बच्चे को क्या आंचल का सो कॉल कुछ कुछ कहावतें हैं, वो सुख क्या देगी, इससे फ्री कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ों से फ्री कर दिया जाए। डिमांड करनी है तो इसकी पहले करने की ज़रूरत है। बिना वजह देवी ना माने, वी आर ह्यूमंस, हम लोग इंसान हैं। इंसान बनने की सिर्फ आपको आज़ादी मांगनी भी है। जब आपको इंसान होने की आज़ादी मिल जाएगी, देवी देवता से हटा दिया जाएगा, ससुराल की बात है, सास के थ्रू, नंद के थ्रू, पति के थ्रू बात है, तो बहू मीन्स जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती, दैट इज़ द बहू। माँ की बात आए, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, दैट पर्सन इज़ मदर। व्हाट इज़ दिस? इससे छुटकारा चाहिए। किसी के घर की बहू बनकर, किसी की पत्नी बनकर जो बाउंडेशंस मिलते हैं, वो नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आज की डेट में माएँ क्या नहीं कर रही हैं बच्चे के लिए, लेकिन आप फिर भी उनको इंसान मानिए। देवी बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो पालते हैं, वो पालना बंद करना चाहिए। उससे आज़ादी चाहिए।
कपड़े पहनना बहुत बाद की बात आती है। और कपड़े अपने मन के पहनना, ये खुद हम सब में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें क्या पब्लिक प्लेस पे पहनना है, क्या प्राइवेट प्लेस पे पहनना है, क्या एक डांस क्लब में जाकर पहनना है, क्या मंदिर में पहनना है, क्या एक रिलेटिव के यहाँ जाते पहनना है। ये सब तो हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन हाँ, डिसीजन हमारा ही होना चाहिए, बट उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, फलाना कपड़े पहने, किसी ने उस पर कुछ स्पीच दिया, मना किया, तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट आ जाता है। लेकिन बहुत चीज़ों से आज़ादी, बराबरी, एक मेल फीमेल कमाए तो भी, नहीं कमाए तो भी उसको पता होता है कि कमाना मेरी जिम्मेदारी है, और वो कोशिश करता है, जो जितना कैपेबल है वो करता है। इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए कि कोई बुरी लत का शिकार है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। पर हर लड़का जानता है कि उसको अपनी फैमिली चलाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए अर्निंग करनी है। अब यहाँ पे अगर लड़की कहे कि नहीं, मैं भी सिर्फ उतनी ही सोचूंगी कि मैं भी बराबर का दर्जा है, सो मैं भी सोचूंगी कि मुझे सिर्फ अर्निंग करनी है, नहीं। फीमेल को, जैसे लड़के ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि फीमेल कमा रही है तो मैं नहीं कमाऊंगा, लड़के सोचते हैं कि मैं कमाऊंगा। ऐसे फीमेल्स को अगर ये सोचना पड़ जाए कि फैमिली मैं देखूंगी, क्योंकि एक को तो देखनी है, अगर फैमिली बढ़ानी है, फैमिली चलानी है, तो एक को तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप दोनों का है कि आप दोनों कमाओगे, खाओगे, रहोगे, दैट्स ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ही कमाओ, आराम से रहो, इक्वल परसेप्शन में रहो। लेकिन अगर फैमिली बढ़ानी है तो वहाँ पे लड़ा फाइट नहीं हो सकती। लेकिन सब अपनी मर्जी से करें, अपनी समझ से करें, तब तो ठीक है। लेकिन कोई किसी को ये चीज़ इंस्ट्रक्ट करे, इंस्ट्रक्ट से आगे फोर्स करे, दैट इज़ द बैड थिंग। उससे मुक्ति चाहिए। आप दोनों बैठकर आपस में बात कर लो, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, दैट्स ओके, क्योंकि दो लोग साथ रह रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन फोर्सफुली कराना, इससे मुक्ति चाहिए। दिस इज़ द एम्पावरमेंट, कि हम अब इन चीज़ों की समझ, हम इन चीज़ों का है फैसला करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। ये पावर है। मेल्स अपने सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, फीमेल्स को भी अपने डिसीजंस लेने का हक मिलना चाहिए। उनको एक्स्ट्रा जो कहावतें बना बना के बांध दिया गया है, उससे मुक्त करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है। उनसे परफेक्ट होने की उम्मीद से उनको मुक्त करना चाहिए। ये है उनको एम्पावर करना। और हमें भी डिमांड इन चीज़ों की करनी चाहिए। ये बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को खुद से करने लगोगे, इन दबावों से मुक्त रहने लगोगे, तो आप खुद पावर में हो। बाकी इक्वल पोजीशन की, वो ये कर रहा है मैं भी ये करूँगी, वो ये कर रहा है मैं भी ये करूँगी, ये एम्पावरमेंट नहीं है। ये आपके अंदर पावर डेवलप नहीं करता। तो आप तो कॉपी कर रहे हो। और दो चीज़ें सेम लेवल पे जब फिज़िकली नहीं बनाई गई हैं, मेंटली नहीं बनाई गई हैं, तो वो दो चीज़ें एक धरातल पर आकर खड़ी नहीं हो सकती हैं। कंपैरिजन या कंपटीशन सेम चीज़ों में होती है। आपको तुलना करनी है तो एक कपड़े की तुलना दूसरे कपड़े से करिए, एक फ्रूट की तुलना दूसरे फ्रूट से करिए। कंपटीशन कराना है तो खरगोश का खरगोश के साथ, कछुए का कछुए के साथ, मेल का मेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ कराइए। क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही दो सेम चीज़ों में ही कंपटीशन, कौन आगे कौन पीछे, कौन ज़्यादा कौन कम है। कंपैरिजन भी वही चीज़ है। हम जिसको कुदरत ने दो अलग तरह से बनाया, उन चीज़ों को जितना भी ले करके भागम भाग कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर लेंगे, कभी उसका कोई बहुत अच्छा सलूशन नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक दूसरे पर हावी रहे, ये किसने कह दिया? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारा समाज एक्सेप्ट क्यों करता है? हम फीमेल्स भी दबाव क्यों एक्सेप्ट करें? ये पावर है। पावर का मतलब
कपड़े, सिर्फ कपड़े नहीं, कपड़े एक पार्ट हो सकते हैं। लड़ना है तो पहले इन पर लड़िए कि ये सोशल जो कि बहुत अच्छे से दबाव बनाया जाता है, इतनी इतनी खूबसूरत शब्दों के साथ पावर आपको दबाया जाता है कि आप उससे निकलते डरते हो। माँ तो देवी होती है, माँ के तो वो एक फिगर आता है दुर्गा जी जैसा, इधर भी हाथ निकले इधर भी हाथ निकले, कुछ में लंच बॉक्स है, कुछ में लैपटॉप है, कुछ में चाय है, झाड़ू है। नहीं भाई, तो बहुत सिंपल। आप जैसे मेल्स हो ना, जैसे आपको भी थकान होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होती है, रेस्ट का मन करता है, सब हमारा आपसे ज़्यादा करता है, क्योंकि हम फिज़िकली थोड़ी सी कुदरतन हम अपने को विल पावर से खड़ा रखते हैं, मगर जल्दी थक जाते हैं। अदर प्रॉब्लम्स भी फीमेल्स के साथ होती हैं जिनसे उनको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये वाला काम मत करिए और उस काम को आप एक्सेप्ट मत करिए। किसी फीमेल को ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए कि वो देवी है, शी कैन डू एवरीथिंग, शी कैन बी वंडर वुमन। नो, नो नीड टू बी अ वंडर वुमन। वंडर केवल भगवान जी कर सकते हैं। हम और आप साधारण से इंसान हैं, इंसानों वाले काम कर लीजिए, इंसानों की तरह अच्छा इंसान, सभ्य इंसान, सज्जन इंसान बनने की सिर्फ कोशिश कर लीजिए। कोई देवी देवता बनने की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइप की चीज़ें करके हम लोग सिर्फ सिचुएशन को उलझाते हैं। ऐसे ही मदर बहुत बड़ा, मतलब माँ होना गजब की चीज़ है। माँ है तो आप कैन डू एनीथिंग नहीं, अगर आई कैन डू एनीथिंग, बट उसका रिफ्लेक्शन होता है कि हम चिड़चिड़े होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे मुक्ति चाहिए। नॉर्मली आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, हम भी अपना डिसीजन लेते हैं। आप कैसा जीवन चाहते हो आप शुरू से क्लियर रखते हो, हम भी अपना डिसीजन चाहते हैं। आप लड़कों की शादी एक्सेप्ट कर ली जाती है, वो कैसा चाहते हैं, लड़कियों को उसके कम एक्सेप्ट किया था। इस तरह की चीज़ों में सिंपल, अगर समाज पावर देना चाहता है या फीमेल्स पावर लेना चाहती हैं, तो फीमेल समाज केवल इतना करे कि फीमेल्स को भी एक साधारण इंसान समझना शुरू कर दे, चाहे वो बहू के रूप में, बीवी के रूप में, माँ के रूप में, किसी भी रूप में। और अगर फीमेल्स चाहती हैं कि उन्हें रियल फ्रीडम चाहिए, पावर चाहिए, वो सिर्फ इंसान बनने की कोशिश करें। आपको जिस दिन नॉर्मल इंसान मान लिया जाएगा, बहुत सारे प्रेशर आपसे ऐसे ही हट जाएंगे। और जहाँ प्रेशर ख़त्म हुआ, आपको अलग से कुछ लेने करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर हटने की ज़रूरत है। आप एक साधारण से इंसान हो, और साधारण इंसान इस धरती पे जो कर सकता है, वो कोई महान महान काम भी एक साधारण इंसान ही करता है। और हम सब छोटी छोटी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको जब निभाने लगेंगे सही तरीके से, तो हमें किसी एक कपड़े के लिए, जूते के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा कि हमें किस टाइप के कपड़े पहनने हैं। जब हम सब डिसीजंस अपने हिसाब से, अपनी समझ से लेंगे, तो हमें किसी एक प्लेस पर जा कर के कि क्या करना है, ये समझ भी साथ डेवलप हो ही जाएगी। वो एक अलग मैटर है, उस पर बात करना एक अलग से बात करने की बात है, इसलिए मैं उस पर अभी सही गलत पे नहीं जा रही। लेकिन कपड़ों की लड़ाई एम्पावरमेंट नहीं है, मैं इतना कहूँगी। ना ही बराबर एकदम जो मेल कर रहा है वही फीमेल करे, वो एम्पावरमेंट है। क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो मेल्स नहीं कर सकते, और कुछ जगहों पे जो मेल्स कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम पर रिस्ट्रिक्शन होना, एक समय तक तो सब सही है, जब तक दिशा दिखाने की बात है। एक पेरेंट अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, और हर चीज़ एक सीमा तक होनी चाहिए लाइफ में। एक पति कुछ चीज़ों में पत्नी को कुछ बोलेगा, एक पत्नी कुछ चीज़ों में पति को बोलेगी, लेकिन जो उसका एज ए ह्यूमन बीइंग फ्रीडम का एरिया होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ना वो मेल को फीमेल से के साथ ऐसा करना चाहिए, ना फीमेल को मेल के साथ करना चाहिए। क्योंकि ज़माने से फीमेल्स के साथ ज़्यादा दबाव की बातें चलती रही हैं, इसलिए ये बात एम्पावरमेंट की बात फीमेल्स के साथ आ रही है। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि एज ए ह्यूमन बीइंग किसी पर किसी तरह का प्रेशर बनाया जाए। स्पष्ट बोलने वालों की बातें कभी भी बहुत सभी सहमत नहीं होते हैं, पर हम सब अपने अंदर झांकें और इस पर एक बार सोच कर देखें, तो काफ़ी कुछ सही लगेगा। थिंक अबाउट इट। बाय बाय।